कई बार हम लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं तो बहुत हताश हो जाते हैं और अपने आप को सबसे अनलक्की इंसान समझते हैं। यदि ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी है फ्रांस के एक वैज्ञानिक गिलाउम ले जेंटिल की। दरअसल 18वीं सदी में वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है। इस दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। इस दूरी को मेजर करने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास घटना का इंतजार था जिसे ट्रांजिट ऑफ वीनस कहते हैं, यानी वह समय जब शुक्र यानी वीनस सूर्य के सामने से गुजरता है। जब वीनस सूर्य के सामने से गुजरता है तो वह एक छोटे काले बिंदु के जैसा दिखाई देता है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से इस घटना का टाइम रिकॉर्ड करके जियोमेट्री की मदद से सूर्य की दूरी निकाली जा सकती है। वीनस ट्रांजिट 8 सालों के अंतराल से होता है और नेक्स्ट पेयर लगभग 100 सालों बाद होता है। 18वीं सदी में यह घटना 1761 और 1769 में हुई थी और नेक्स्ट पेयर या नेक्स्ट ट्रांजिट उसके लगभग 100 साल बाद होना था। इस ट्रांजिट को रिकॉर्ड करने के लिए फ्रांस ने जेंटिल को पौंडीचेरी भेजा, जो उस समय एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। लेकिन जब जेंटिल पौंडीचेरी पहुंचे तब तक फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 इयर्स वॉर स्टार्ट हो गई थी और ब्रिटिशर्स ने पोर्ट पर कब्जा कर लिया। इस वजह से जेंटिल कोई भी यूज करने लायक डाटा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पहले फेलियर के बाद जेंटिल ने पौंडीचेरी में ही रुकने का फैसला किया ताकि 8 सालों बाद यानी 1769 में होने वाले ट्रांजिट का डाटा वो रिकॉर्ड कर सके। इस दौरान उन्होंने ऑब्जर्वेटरी तैयार की और सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन जिस दिन ट्रांजिट होना था उस क्रूशियल टाइम में आसमान में एक बहुत बड़ा सा बादल आ गया और वो कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं कर सके। इतने सालों की मेहनत खराब हो गई और वो दूसरी बार असफल हुए। 8 सालों की मेहनत बेकार होने के बाद थक हार कर वो वापस फ्रांस गए। वहाँ जाकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें वहाँ लीगली मृत घोषित कर दिया गया। उनकी सारी संपत्ति रिश्तेदारों में बट गई। उनकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली और उनकी नौकरी किसी और को दे दी गई। साइंटिफिक फेलियर के बाद उनके लिए ये एक इमोशनल फेलियर था। अक्सर हम लोग सफल वैज्ञानिकों की कहानी पढ़ते हैं, लेकिन आज की कहानी एक असफल वैज्ञानिक की कहानी थी, जो न सिर्फ विज्ञान में असफल हुए बल्कि जिनको निजी जीवन में भी बहुत आघात लगा। ये कहानी इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि कैसे राजनीति विज्ञान को प्रभावित करती है। देखिए, सक्सेस बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए फेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बस हार से सीखें और अपना बेस्ट एफर्ट दें। इतना बैड लक होने के बावजूद भी आज 250 साल बाद हम जेंटिल का नाम सुन रहे हैं, तो क्या ये अपने आप में सफलता नहीं है? अब सवाल ये है कि क्या हम जेंटिल से ज़्यादा अनलकी हैं?